उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं लगातार, एक के बाद एक, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार और अलग अलग तरह से अपराध चरम पर पहुंच रहा है। अब एक पत्रकार है राघवेंद्र वाजपेयी, उनकी हत्या हो गई और हत्या के 33 दिन के बाद खुलासा हुआ कि उनकी हत्या मंदिर के एक पुजारी बाबा शिवानंद ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की। वजह थी एक आपत्तिजनक फोटो का होना पत्रकार के पास, और पत्रकार का ये कहना कि अगर मुझे एक अमाउंट, एक धनराशि आप नहीं देंगे तो मैं ये खबर छपवा दूंगा। वो खबर ना छपे इसलिए पुजारी बाबा शिवानंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, सुपारी दी बाकायदा तौर पर और हत्या करवा दी। अब सवाल ये कि एक बाबा, एक मंदिर के पुजारी की तरफ से सुपारी देकर एक पत्रकार की हत्या करवा देने के बावजूद भी इस देश का मीडिया इस खबर को छुपा क्यों रहा है? जिस खबर को छापने के एवज में एक पत्रकार की हत्या हो जाए, उस खबर को पहले पेज पे आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सवाल का जवाब तो यही है कि अगर किसी पुजारी की जगह कोई मौलाना होते तो शायद प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा भी ये होता और अखबारों की पहली पंक्ति की मोटी मोटी हेडलाइंस भी होती और तस्वीरों के साथ होती और कैमरामैन उस इलाके में घूम रहे होते, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी वहां पर पत्रकारिता कर रहे होते। अब 33 घंटे के बाद पुलिस ने यह खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस खुलासे के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, उसके बाद इस खुलासे पर भी कई तरह के सवाल भी उठने लगे। परिवार कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और पुलिस महकमा कह रहा है कि हमने तो अपराधी और अपराध की वजह दोनों ही पकड़ ली। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में खुलासा पुलिस ने किया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश इलाके के एक बाबा, उसके चेले से जुड़ी ब्लैकमेलिंग के मामले में रची गई पूरी साजिश है। 8 मार्च को सीतापुर के महोली तहसील में रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर हेमपुर ओवरब्रिज के पास बदमाशों ने उन्हें घेरा, 4 गोलियां मारी। गंभीर हालत में राघवेंद्र को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी चक्रेश मिश्र के डायरेक्शन पर मामले की जांच के लिए 12 टीमें लगाई गईं। एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और क्राइम ब्रांच के डायरेक्टर सत्येंद्र विक्रम सिंह के लीडरशिप में पुलिस ने करीब 33 दिनों की मेहनत के बाद 1000 से ज्यादा मोबाइल नंबर खंगाले, 125 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, साथ ही 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे और फिर ये पाया कि दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता की घटना वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया था। इसके बाद वो बाइक से सीतापुर जिला मुख्यालय के लिए निकले थे। पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल कौरादेव बाबा मंदिर के पुजारी और उनके 2 परिचितों को गिरफ्तार किया। वहीं गोली चलाने वाले दोनों शूटर अभी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में क्राइम ब्रांच की 3 और एसटीएफ की 7 टीमें लगी हुई हैं। आखिर पुजारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक पत्रकार की हत्या करवा दे? कौन लोग हैं पत्रकार की हत्या में शामिल इस पुजारी को ताकत देने वाले लोग? हत्या कराने के लिए पुजारी को जो 4 लाख की सुपारी देनी पड़ी थी, वो 4 लाख रुपए आखिर पुजारी के पास आए कहां से? किसने दिए? इतनी रकम उनके पास कर क्या रही थी? और जिसने अगर दिए थे तो वो कौन लोग थे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर पुजारी किसने बनाया शिवानंद को उस मंदिर का? क्या पुजारी बनाने से पहले उसकी बैकग्राउंड की जानकारी नहीं ली गई थी? क्या पुजारी को भरोसा था कि पत्रकार की हत्या वो करवा देगा सुपारी देकर और पुलिस उसे छोड़ देगी या वो बच जाएगा? तो इतना भरोसा उसे कहां से आया? एक पत्रकार की हत्या और हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी देना, किलर्स को हायर करना, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का आना, पत्रकार की घेराबंदी करवाना, रेकी करवाना, हत्या करवाना, और हत्या करवाने के पीछे की वजह भी इतनी आपत्तिजनक है कि जिस पद पर वो हैं, पुजारी के पद पर, उसका अपमान तो पहले ही है। और ये आपत्तिजनक तस्वीर एक पत्रकार के पास थी, यानी वो घटनाक्रम न जाने कितने वक्त से चल रहा था। क्या इसकी जानकारी आसपास के लोगों को नहीं थी?
मंदिर का रखरखाव करने वाले लोगों के पास नहीं थी? क्यों नहीं अब तक इस तरह के पुजारी पर लगाम लगाई गई? सवाल ये कि हत्या की पूरी साजिश रचने के बाद पत्रकार की हत्या करवाकर पुजारी आराम से, बहुत आराम से इस घटना से बेफिक्र होकर उसी मंदिर पर डटा हुआ था। आखिर इतना भरोसा क्यों था? क्या उसे लग रहा था कि ये पूरा घटनाक्रम किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा या कहीं से मदद आ जाएगी? और फिर वही सवाल कि 4 लाख रुपए आखिर पुजारी के पास कहां से आए? ये रकम किसकी थी? 4 लाख रुपए इकट्ठा करने में उसने किस किस की मदद ली? और कौन लोग वो थे जो उस पुजारी को उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास लेकर गए? किसने संपर्क करवाया? या फिर इस तरह के तत्वों के साथ मंदिर के इन पुजारी की पहले से ही साठगांठ थी? और अगर थी तो फिर क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई और हत्याकांड या इस तरह का किसी और घटनाक्रम में इनका इन्वॉल्वमेंट पहले से रहा है? ये कई गंभीर सवाल हैं जिसकी पड़ताल अब पुलिस शायद करेगी भी और करना भी चाहिए, ताकि पता लग सके कि आखिर इस तरह का क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति एक पुजारी के पद पर कैसे पहुंच गया। और सवाल यह भी है कि भारत का मीडिया, नोएडा का मीडिया इस खबर को कब तक और क्यों दबाता रहेगा और छुपाता रहेगा।